ओम शांति। 6-9-25। मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, शादी करता है या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं? तो सारी दुनिया के हरे, तुम्हारे ही क्यों हरे दुख? कैसे हर रहे हैं? कैसे हर रहे हैं? अरे आशीर्वाद करते हैं रोज कि तुम्हारे पर कोई दुख ना आए, सब दुख हर रहे हैं। क्या दिया तुम्हें? समझ दी। सुख शांति का आधार क्या है? याद और पवित्रता। तो समझ मिलना मतलब क्या? दुख हरना ही हो गया। नहीं तो किन्हों के दुख हरे, किन्हों के नहीं हरे। फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। नाम भी क्या रखा? खुदा ताला। बाबा क्या कहते हैं? कौन सा ताला है ये? गॉड रेस का ताला। तो उन्होंने भी क्या कह दिया? खुदा ताला की हम बंदगी करते हैं। इसलिए क्या बहिस्त्र के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिस्त्र नहीं कहेंगे, वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? यह उन्हों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिस्त्र में सब तो नहीं जाएंगे, वहां तो होता ही एक धर्म है, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पतित दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे।
यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रचे? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है। यह देह अभिमान है, इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे। युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वह कैसे रचता है? उनका नाम रूप देश काल क्या है? कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती है, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कच्छ मच्छ सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है, जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सतो प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सतो प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत हैं वह निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे, तो यह विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे।
हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो और क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? यह विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं। दुनिया में मुबारक क्यों देते हैं? बहुत दुख है जीवन में, छोटा मोटा कोई सुख आ गया, बच्चे का जन्म हो गया और जन्मदिन आ गया, तो क्या कर लेते हैं, एक दो को मुबारक देते हैं कि इतने सारे दुखों के बीच में क्या आया, अल्पकाल का छोटा सा सुख आया। और तुम बच्चों को मुबारक कब दें, क्यों देनी है? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अनेक जन्मों के दुखों से छूटने जा रहे हैं। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुख धाम में जाएं। बच्चे का जन्म हुआ मुबारक, फिर बच्चा मर गया तो क्या करेंगे? रोएंगे ना। तो कैसा सुख हुआ? अल्पकाल का सुख। तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है एक दो को मुबारक कैसे दें। इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो, तुम 21 जन्मों के लिए पदम पति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें? तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक दें तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, तो एक दो को मुबारक दे सकते हो, और बाकी कोई तुमको जानता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। मुबारक कब दी जाती है? जब किसी के जीवन में कोई सुख आता है, कुछ नवीनता आती है, तो उसको बधाई देते हैं कि तुमने क्या किया, माया को विन कर लिया। लेकिन तुम इतना गुप्त पुरुषार्थ तो कोई जानता ही नहीं। कोई दूसरा अगर तुम्हें मुबारक दे तो खुद भी कैसा होना चाहिए वो देने वाला? इनको उठाओ पीछे। खुद भी कैसा होना चाहिए? खुद भी वो मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो वो क्या करे, तुमको मुबारक दे तो तुम क्या करो? एक दो को तो मुबारक दे सकते हो ना, क्योंकि माया को कैसे विन करते हैं वो सब तुम जानते हो। हम मुबारक हो कि हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। कोई लॉटरी निकली है या अभी टिकट खरीदी है, क्या हुआ है? हाँ, अभी तो टिकट खरीदी है, लॉटरी थोड़ी निकल आई तुम्हारी। इतने लोगों ने टिकट खरीदी, पता नहीं किसकी लॉटरी निकल आए। कल वैसे ही नशा उड़ा दिया। ऐसे नहीं कि हम सरेंडर हो गए तो बस उसी में खुश हो जाएं कि बस सब कुछ हो गया। तो कहा दुनिया तो तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो, हमको बाप मिला है। तुम भी क्या करते हो, दूसरों के सामने नहीं बोलते। क्या पता आज लॉटरी लग रही है, कल फिर क्या हो जाए, कोई गलत फहमी हो, तो तुम क्या करते हो, अंदर ही अंदर खुद को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंचते ऊंच बनेंगे उनको नीच वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, जब क्या बन जाएंगे, मुबारक भी कब देंगे?
जब सूर्यवंशी कुल, और उसमें भी क्या बनो, महाराजा महारानी बने। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजयमाला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे। पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं, यहाँ तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते हैं यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ अनादि का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। किस बात का अर्थ? अनादि माना इसकी कोई आदि नहीं है, कब से चला आया है ये कोई बता नहीं सकता। ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख, फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है किसने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगारी की बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते, क्या करें, कोई अखबार में डाले, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाए, यह हो नहीं सकता। ना सबको पैगाम जल्दी मिल सकता है और ना ही सब तीव्र पुरुषार्थ करके एक साथ स्वर्ग में आ जाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजाई ही नहीं जिसको जीतकर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजाई तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता नहीं। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है। औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं? पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है, जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। यह तो वर्षों से तुम करते आए हो। कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी पतित बनी है। अभी इनको बहिष्त्र तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाएं। वहां विकारी आत्मा होती नहीं, वाइसलेस होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सतो प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। कौन से बाबा का? शिव बाबा को तो विचार सागर मंथन करना ही नहीं है, तुम बच्चों को करना है। तो उसमें भी पहला कौन? ये बाबा, इनका विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं ना। युक्तियां निकालनी चाहिए किसको कैसे समझाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है।
घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान है, करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्मयोगी करनहार हूं, करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बनते हैं। पहले कौन सा ताज लिया? कौन से बादशाह बने पहले? कौन से बादशाह? बेफिक्र बादशाह। कैसे बने? क्या स्मृति रही इनको? मैं और मेरा बाप, तीसरा ना कोई। तो इससे क्या हो गए? निश्चिंत हो गए, बेफिक्र बादशाह बन गए। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। योग में जब और संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। कहते हैं चेकिंग और फिर नेक्स्ट चेंज। तो परिवर्तन के लिए क्या बताया? कैसी याद? हाँ, सारे संकल्प उस एक संकल्प में समा जाएं, इसको कहेंगे पावरफुल योग। ओम शांति। नौ 9:65 ऑडियो मुरली पॉइंट है। अभी रखड़ी कोई बांधने की तो बात नहीं है ना। ये तो बाप आकर कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। कोई रखड़ी बांधने की बात नहीं ठहरी। नहीं, ये तो प्रतिज्ञा करनी है अपने से। हमको तो पवित्र बनना है। इसमें रखड़ी क्या करेगी? कोई रखड़ी बांधते हैं क्या? हम तो रखड़ी कभी कोई को भी बांधा नहीं था। कौन बोला? क्या बोले? हमने तो कभी किसी को राखी नहीं बांधी। और जो खुद को क्या कहलाते हैं? हम क्या हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो क्या करना है? फॉलोवर होंगे, फॉलो करेंगे, तब कहेंगे कि उनके कुमार कुमारी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हमने तो कभी किसी को स्थूल रखड़ी तो बांधी नहीं। ये तो क्या करना है? अंदर में अपने आप से प्रतिज्ञा करनी होती है। शुरुआत से लेकर ये रखड़ी थोड़ी बांधा है, नहीं। अगला है इसी मुरली का, योग अग्नि से तुम्हारा जो कचरा है वो दग्ध होता जाएगा और फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। पीछे देखो, ये होता है ना, कोई सतो प्रधान बन सकते हैं, कोई नापास होकर के सतो बनते हैं। देखो, श्री रामचंद्र के लिए लिख देते हैं कि क्षत्रिय है। तुम भी क्षत्रिय हो इस समय में। वो तो क्या कह देते, राम फेल हो गया तो हम क्या बनेंगे? हम तो नारायण बनेंगे। राम बनने के लिए कोई हाथ उठाता है? तो बाबा ने क्या, श्री रामचंद्र हैं, क्षत्रिय हैं। तुम भी क्या हो? अभी क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में माया पर जीत पहनने वाले। परंतु माया पर जीत ना पहनने के कारण वो दिखलाते हैं नापास हुआ। माया पर जीत पहनने में नापास हुआ, इसीलिए 2 कला इनकी कम हो गई, यानी 25% कम हो गया, क्योंकि 16 के बदले में ये 14 कला में पास हो गया। तो ये इम्तिहान ठहरा ना बच्ची, जैसे, क्योंकि पाठशाला है। ये इम्तिहान तुम्हारा। इम्तिहान कौन सा है? जो भी अच्छी तरह से याद रह करके सतो प्रधान बन जाएगा तो सतो प्रधान ही बनेगा। कोई सतो पर ही आ गया तो सतो पर आ जाएगा।
कोई रजो पर, तो फिर रजो पर ऐसे ही ये जो राजधानी बनेगी, ऐसे ही तुम्हारा पद भी हो जाएगा अपनी ताकत से। कहां तक तुम्हारी हिम्मत छूटी नहीं। बाबा क्या कहते हैं, हार कब होती है, क्या स्लोगन बोलते हैं, जब मन से हारे हार और मन के जीते जीत। तो नापास हुआ तो क्या हुआ, मन से क्या कर दिया होगा कि बस इससे आगे नहीं मेहनत कर सकता। तो जो वहां तक जिसने पहुंच के हार मानी तो 14 कला, उससे नीचे रजो में रहे और वहीं क्विट कर दिया, बस अब और नहीं लड़ सकते, बहुत हो गया, तो क्या कहेंगे, रजो बना। फिर जब बाप आए, बाप ने क्या प्रॉमिस किया, जब तुम बच्चे अपना पुरुषार्थ करते करते थक जाएंगे और फिर बाप आकर तुम्हें कहाँ पहुंचा देंगे, सबसे ऊंची स्टेज में। लेकिन तुम जहां तक थके, तुम्हारा पद कैसा बना, राजधानी में। वो तो बाप ने एक समय पे सबको वो अनुभव कराना है संगम पर कि बाप समान स्टेज होती क्या है। लेकिन अपनी ताकत से जहां तक पहुंचे तो क्या हो गया, नूंद हो गई वो। आगे है 29-10-65। ये जो लड़ाई होती है ना भारत में बच्ची, ये बहुत खराब लड़ाई है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि रक्त की नदी बहने के बाद घी की नदी बहेगी। पहले रक्त की नदी, बीच में क्या चाहिए, उस दिन क्या बताया था, क्षीर सागर। दूध तो पहले चाहिए, सीधा घी मिल जाएगा। मारा मारी यहाँ है क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये पुराने दुश्मन हैं बहुत। तो जब ये आपस में लड़ेंगे ना, तो वहां सब हिंदू मर जाएंगे। जहां ज्यादा मुसलमान है वहां के हिंदू क्या हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। और जहां ज्यादा हिंदू है वहां सब मुसलमान, सब मर झट करके बाकी भारत के थोड़े मनुष्य बचेंगे। 1966 के हैं, 4/1/66। भारत स्वर्ग बन रहे हैं, कितना सम्मान दिया। कितने भारत है, कितने भारत है, 3। तो इतना डरते क्यों हो। भारत स्वर्ग बन रहे हैं, शिव से ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति। ये भी समझना चाहिए कि ब्रह्मा सो भी तो यहाँ ही है। ब्रह्मा द्वारा मुक्ति होकर के ब्रह्मा भी तो विनाश हो जाएंगे, ये भी बुद्धि चलती है। बताओ, ब्रह्मा द्वारा जब क्या हो जाएगी, मुक्ति हो करके ये ब्रह्मा भी तो क्या हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे। जो भी बुद्धि चलती है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो, ब्रह्मा भी विनाश पा जाएंगे। कोई बैठे तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यह प्रजापिता है ना, मनुष्य है ना। सो भी तो दिखलाते हैं, कब तक बैठे थे, बैठे कब तक थे ये। अरे क्या बोला है, जंगल में एक शेर रहता है, ऐसा कुछ बोला हुआ है ना। कब तक इनकी ड्यूटी है, जब तक आगे जो संभालनी है जिनको सत्ता, जब तक उस आत्मा को क्या करें, ट्रांसफर कर दें सारे सौगात, सारा वर्षा, और फिर वो संभालें। तो ये भी तो क्या करें, मुक्ति दे दी। ब्रह्मा द्वारा मुक्ति होकर के ब्रह्मा भी तो विनाश हो जाएंगे, ये भी तो बुद्धि चलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो, ब्रह्मा भी विनाश पा जाएंगे। कोई बैठे तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यह प्रजापिता है ना, मनुष्य है। सो भी तो दिखलाते हैं, बुढ़ा है। समझाना चाहिए कि इन द्वारा स्थापना हो, फिर ये भी विनाश हो जाएंगे। तो विचार करना चाहिए कितना समय ये जीता रहेगा। चित्र देखो, बुढ़े का लगा हुआ है ना, कोई जवान का थोड़े ही लगा है। तो समझना चाहिए ना बुद्धि से। इन द्वारा जब स्थापना होती है, स्थापना हो जाएगी, फिर ये भी तो खत्म होगा। निशानी कब खत्म होना है इसको, जब स्थापना हो गई। तो 33 वर्ष जब ब्रह्मा का तन खलास हुआ, तब तक क्या कहें, तब तक जो नेक्स्ट आत्मा है, कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि में क्या हो गया, वैराग आना शुरू हो जाता है। तभी क्या कहेंगे, जैसे 87 के लिए क्या बोला था, कृष्ण बच्चा कहाँ है अभी, पीपल के पत्ते पर, गर्भ महल में। तो वो आत्मा जहां भी होगी संसार में, तो उसकी मन बुद्धि में क्या होता है, चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। संसार से वैराग आना, माना मृत्यु लोग क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। तो उससे पहले भी धीरे धीरे ही होता है या एकदम से कुछ हो जाता है जलवा, धीरे धीरे। तो शुरुआत गर्भ में उसकी नेक्स्ट आत्मा की हो जाती है। तो ये ब्रह्मा भी फिर विनाश को पा जाते हैं। कब तक बैठे रहेंगे, जब तक स्थापना हो जाए, फिर ये भी तो खत्म होगा। उनके पहले स्थापना जरूर होनी चाहिए, जो फिर शंकर से विनाश भी हो जाए। 5/1/66 गाते भी हैं, उनको कभी
इसको आकर के कहेंगे माता पिता, क्योंकि ये भी तो लक्ष्मी नारायण है, ये तो युगल है। गाते भी हैं उनको, किसको? शिव बाबा को, कि तुम क्या हो? माता पिता हो। इनको, इसको आकर के कहेंगे माता पिता, क्योंकि ये भी तो लक्ष्मी नारायण है, ये तो युगल है। अच्छा, ब्रह्मा का तो युगल कुछ दिखलाया नहीं, ब्रह्मा को तो अकेला ही दिखलाया है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा, उनके सभी बच्चे, ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, उनके तुम कुमार कुमारियां, कौन कौन? ब्रह्मा माँ और प्रजापिता पिता, और तुम सब उनके ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो अभी प्रश्न तो उठेगा ना कि सबका माता कहाँ? अभी माता का क्वेश्चन तो बड़ा इसमें गुप्त आते हैं। माता अडॉप्ट की जाती है, यह सरस्वती मुख्य है। कलश पहले पहले इनको दिया, दिया तो बच्ची के हाथ में ना। सरस्वती तो गाई जाती है ब्रह्मा की बेटी। अभी माता पिता का सवाल ये कहाँ तक हल करें? फिर भी क्वेश्चन ही रह गया। अडॉप्ट किया जिसको, वो भी क्या हुई? बेटी हो गई, लेकिन कलश उनको दिया। जैसे ब्रह्मा को दिया सारी जिम्मेदारी, वैसे ही सरस्वती को क्या दिया? ज्ञान का कलश। है तो बच्ची। अभी माता पिता का सवाल कहाँ तक हल करें, क्या करें, ये उनको भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको अगर कहें तो उनके हम सब बच्चे ब्रदर्स हैं। किसके? निराकार बाप को ही अगर माता पिता कहें तो उनके बच्चे तो आपस में क्या हैं? सब ब्रदर्स हैं। अगला है 6166। देवी देवताओं की, इन राजाओं की चैम्बर्स लगती थी, महाराजा महारानी पवित्रों की। कोई एक तो नहीं था ना लक्ष्मी नारायण? कोई एक तो नहीं था ना लक्ष्मी नारायण? बहुत होंगे ना बच्ची, तो उनकी भी तो सभा लगती होगी ना। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो दूसरे भी तो होंगे ना, सभा होगी। जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे, जुदा जुदा राजाई सबको मिली होगी। डायनेस्टी माना ही जुदा जुदा, इतनी सारी राजाइयां मतलब अलग अलग ही बात है ना। हैं इतने सारे राजाएं, कभी सभा लगी, मीटिंग हुई, सब इकट्ठे हुए, लेकिन राजाई हैं, सब महाराजाएं हैं, तो एक साथ रहेंगे क्या? राजाई माना अलग अलग, जुदा जुदा। नाम लिया जाता है सिर्फ सूर्यवंशी डायनेस्टी का। इसी मुरली का अगला है श्री रामचंद्र, वो भी नापास हुआ तो देखो चंद्रवंशी में आ गया, सो भी अच्छा राजा बना। बताओ, ये तो बिल्कुल ही इसको हटा देते हैं कि हम तो राम कभी बनेंगे ही नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? फिर भी अच्छा राजा बना। 7166 कहते हैं जनक को 1 सेकंड में मुक्ति मिली। अभी जनक जाकर के क्या करेगा मुक्ति धाम में? जरूर, जनक तो राजा था, वो बहुत ही मनुष्य थे, तो जनक राजा बनते हैं। वहां इनकी वो बच्ची सीता होती है। बताओ, पहले रामचंद्र जी की बात आई, नेक्स्ट जनक। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो भी क्या था? राजा। वो त्रेता के आदि का और ये त्रेता के अंत का। अगर उसको वो कहें कि कब आया, ये टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, किसके लिए बोला है? जनक के लिए ही बोला है ना। वो बहुत ही मनुष्य थे, जब ये राजा थे तो इनके अंडर में बहुत मनुष्य थे, तो जनक राजा बनते हैं, वहां इनकी वो बच्ची सीता होती है। 7166 का फर्स्ट ग्रेड में बाप है, सेकंड ग्रेड में ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन है, थर्ड ग्रेड में है मनुष्य सृष्टि जो चक्कर लगाती रहती है, जो पुनर्जन्म में आती है जरूर। उसमें भी नंबर 1 जो श्री कृष्ण है, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अगला है 8166। सतयुग में देखो कृष्ण की गौशाला भी दिखलाते हैं। देखो, कृष्ण की तो नहीं कहना चाहिए, कहना तो चाहिए लक्ष्मी नारायण की गौशाला। गैया तो बहुत फर्स्ट क्लास, उनको कोई कामधेनु तो नहीं कहेंगे, वो तो यहाँ नाम रख देते हैं कामधेनु, क्योंकि बहुत दूध देती है। परंतु वहां तो सब जानवर अच्छे होते हैं, दूध भी बहुत देते हैं। दूध बहुत चाहिए ना बच्ची, नहीं तो मक्खन वगैरह कहाँ से आए। परंतु गैया बहुत फर्स्ट क्लास होती है, उनको खान पान बहुत अच्छा मिलता है। कौन सा खान पान? सार माना मक्खन। सार निकालने के लिए भी क्या चाहिए?
सारे दिन में इतने सारे डायमंड इकट्ठे करते हैं, उसके लिए मेहनत कितनी लगती है। 2-4 घंटे बनाओ, 4-6 घंटे, और उसके लिए दूध कितना सारा चाहिए। उसको मंथन करते करते थोड़ा सा क्या निकलता है। और फिर उसके लिए खान पान कैसा चाहिए, संकल्पों का एकदम शुद्ध, तब जाके क्या इकट्ठा हो, थोड़ा सा मक्खन इकट्ठा होगा। ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है तो बोलिए। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बोलो। अभी एक था ना कि निराकार को भी माता पिता नहीं कह सकते, और सरस्वती तो बेटी है। हाँ जी, तो फिर ये तो कई बार बताया है। जब ब्रह्मा बाबा लिखते थे और बाप लिखाते थे, तो प्रवृत्ति मार्ग था ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला था, तो कोई विष्णु रूप आदि में तो था ना वहां पर। उनके लिए कहेंगे साकार में, बेहद में कहेंगे शिव बाबा पिता, और जिस तन में प्रवेश करे वो हमारी माता, उस रूप से समझेंगे। सिर्फ निराकार को माता पिता कहें तो फिर तो आत्माएं आत्माएं सब भाई भाई। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होते हैं तो भाई बहन कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसी पॉइंट को वो बता रहा है। एक और जो पॉइंट है मुरली का, यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते, परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। हाँ जी, ये तो ब्रह्मा सरस्वती का तो बता ही दिया, अडॉप्टेड है, तो वो तो बेटी हो गई, मुरलियों में ही बता दिया, तो प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। शंकर पार्वती को बताया, ये तो जैसे भाई बहन है, एक मुरली में है। युगल कहाँ हुई, तो प्रैक्टिकल में वो स्वरूप उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। सूक्ष्म वतन में है, माना केवल मनन चिंतन में रहा वो स्वरूप, लेकिन प्रैक्टिकल में वो स्टेज जो है वो प्रत्यक्ष नहीं हुई है। विष्णु के अलंकार हैं, वो भी विष्णु के नहीं है। यहाँ जो ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, अलग अलग आयुध दिखाए हैं, वैसा वैसा जो पार्ट बजाते हैं उस अनुसार उनको दिखाया है। वो किसी भुजा में कोई आयुध, तो वो यहाँ संगम युग के ब्राह्मणों की बात है। जब संपूर्ण पुरुषार्थी होते हैं, जब संपूर्ण बनते हैं, उसी का पूजन होता है। बाकी विष्णु अलग से तो कोई ऐसा होता नहीं है, लक्ष्मी नारायण की ही बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और ये जो आज पूरा बाबा ने अल्लाह की बात बताई ना, अल्लाह को याद करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते, उसको जानते नहीं। अल्लाह के घर को बहिष्ट नहीं कहेंगे। वहां तो आत्माएं शांति में रहती है, शरीर नहीं रहते। तो ये जो मुसलमान लोग होते हैं वो तो आत्माओं को तो नहीं मानते ना। हाँ, वो शायद ऐसा मानते हैं। हाँ जी, मतलब एक्चुअली जो मुस्लिम होते हैं दुनिया में, वो आत्मा का ज्ञान को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते, ऐसा कुछ। हाँ, वही बात हुई ना। हाँ जी, आत्मा परमात्मा को बौद्धि लोग नहीं मानते, और आत्मा तो मानते हैं लेकिन वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। बोलते हाँ, रूह को मानते हैं शायद। मैंने ऐसे सुना है बाबा से कि जब वो कब्र में दफनाते हैं तो सोचते हैं जब खुदा ताला आएगा तो कयामत के समय इनको निकालेगा बाहर, कब्र दाखिल से बाहर। ऐसा नहीं मानते कि अब ये आत्मा चली गई, अब ये दूसरा जन्म लेगी, ऐसा कुछ सुना है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता है मुसलमानों को। ये तो बाबा ने जितना बताया है कि वो ये मानते हैं कि जो दफन हो गया तो उसको आकर भगवान कयामत के समय निकालेगा। ऐसा अगर मानते हैं तो फिर ये कहाँ मानेंगे कि आत्मा चली गई, दूसरी जगह जाकर जन्म लिया उसने। हाँ जी, ईद थी ना शायद, ऐसा कल या कुछ आज है। हाँ जी, नहीं, मतलब लौकिक में थी ना, कल या परसों कोई ने बताया था। इसलिए वो मुरली उस तरह से निकाल लेते हैं, पैगाम दो पैगाम दो। वैसे
वैसे कहते हैं संदेश दो, और क्रिश्चियंस का कुछ होगा तो कहेंगे मैसेज दो। ऐसा तो चलता रहता है मुरलियां ढूंढ ढूंढ के। हाँ जी। अपने हिसाब से कोई भी मुरली ऐसे निकालते हैं नहीं लोग। मतलब अब आप देखो जब राखी आती है तो उस टाइप की मुरली नहीं चल जाती। हाँ, होली पे सिलेक्टेड होली होती की है चल। ना, सिलेक्टेड होती है उनके पास, तो उस दिन वो डाल देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये कहा कि ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे, अल्लाह को तो जानते ही नहीं। तो वही ये कुछ हमारा इसमें है, कुछ बेहद का अर्थ हम निकाल सकते हैं। मतलब वो ये मानते हैं, मुसलमानों में भी अलग तरह के हुए ना, जो बाद में कन्वर्ट हुए हैं, थोड़े समय के लिए हुए हैं, तो उनकी बुद्धि में झट ये नॉलेज बैठ जाएगी कि हम आत्मा है, या आत्मा को ही अल्लाह के घर जाना है, अल्लाह माना ऊंचते ऊंच। वैसे तो बाबा ने कहा है मुसलमान केवल मूसल को मानते हैं, विधर्मियों के लिए कहते ही है ना, गॉड फादर को मानते हैं। अब स्वर्ग में तो है प्रवृत्ति मार्ग, तो वहां कैसे जाएंगे? और बोला भी खुदा ताला की बंदगी करते हैं, बुद्धियों में ताला लगा हुआ है उनके, तो बहिष्ठ में कैसे जाएंगे? मानते हैं सिर्फ मूसल को ही, और अल्लाह को याद करते हैं, और खुदा ताला बोल दिया कि वहां से अभी वो ताला भी है। तो ऐसे ऐसे है कि वो लोग पूरी तरह से, जो पूरी पक्के कन्वर्ट हुए हैं वो लोग नहीं इतनी जल्दी स्वीकार करते, लेकिन जो उनमें से बहुत थोड़े समय से गए हैं उस धर्म में, वो झट निकल आते हैं। तो बाबा उन आत्माओं की सेवा के लिए शायद इशारे देते होंगे कि तुम कैसे ढूंढोगे उनमें से कि हमारे कुल के कौन से हैं। तो उनको थोड़ा ही समझ देंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम आत्मा जाती हैं वहां पे, शरीर की बात नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हो गया। ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी दीदी, बाप बाप टीचर सदगुरु, ये मनुष्य सृष्टि के बाप के पार्ट हैं या आत्मा के बाप के पार्ट हैं? आत्माओं के बाप के ही पार्ट हैं तीनों। हाँ जी। अच्छा, ठीक जी दीदी, ठीक है। जी जी। और कुछ किसी को? ठीक है। ओम शांति। जो प्रैक्टिकल है उसको मानते हैं कि वो भी तो उसके समान बना ना पहले पहले, तो उनको मानते हैं। हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सच्चाई को जाना ना कि भगवान और या देवता अलग से कोई शक्ति नहीं होती, मनुष्य ही पुरुषार्थ करके देवता बनता है। तो जब वो बन जाता है तब उसको वो टाइटल मिलता है भगवान का, वो भी दुनिया देती है। उस बाबा ने तो कह दिया भगवान भगवती कहाँ से आई, भगवान तो एक ही होता है, लेकिन ये एक टाइटल है जो बच्चों को भी मिल जाता है, क्योंकि उस निराकार तक सब नहीं पहुंचेंगे, है ना? और कुछ?